बिल्कुल, हम लोग शास्त्रों को मानने वाले हैं। शास्त्रों में उल्लेख है, कथा भागवत में उल्लेख है, उन बातों को हम लोग लेके चलते हैं। तो साईं बाबा का कहीं उल्लेख उसमें आया नहीं है, किसके अवतार हैं, कौन है, क्या हैं। कि साईं बाबा के बारे में जो लिखित लेख है वो ये है कि वो एक मुस्लिम समाज से थे। दूसरा वो कि सभी कुछ भक्षण करते थे, मांस इत्यादि भी खाते, ऐसा भी उल्लेख आ रहा है। बाबा हिंदू नहीं थे। साईं बाबा मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे और साईं की जो भी लोग उपासना कर रहे हैं वो वास्तव में न तो उन्होंने सत्संग किया न तो शास्त्रों को पढ़ा। साईं बाबा के अगर कहीं भी कोई कर रहा है साईं बाबा की मूर्ति को हटाइए। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। सनातन में विश्वास और आस्था का खास महत्व है। हम भगवान को पूजते हैं, देवता को पूजते हैं, तो देवता तुल्य भी हमारे लिए पूजनीय है। अब बात करते हैं साईं बाबा की। देश भर में उनके मंदिर हैं, इसी पर विवाद शुरू हुआ है। यूपी के कई मंदिरों से मूर्तियां हटाई जा रही हैं या मूर्तियों पर कपड़ा लपेटा जा रहा है। इधर राजस्थान में विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि वो किसी की आस्था को चोट तो नहीं पहुंचाना चाहते, पर साईं बाबा की पूजा नहीं होनी चाहिए। वो मुस्लिम थे, मांस खाते थे, ऐसे में नए मंदिर न बनाएं, पुराने मंदिरों से मूर्तियों को लें और उनका विसर्जन करें। अब बहस ये छिड़ गई है कि साईं बाबा भगवान हैं या इंसान थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अब देखिए, किसी का अपमान सनातन का सम्मान तो हो ही नहीं सकता। कोई अगर किसी पर आस्था रखता है तो वो भी गलत नहीं है। ऐसे में ये जो फिर एक बार बहस छिड़ गई है, उसे समझने के लिए समाचार प्लस लेकर आया है धर्म संसद, जहां हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त आचार्य गणेश जी महाराज जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, और साथ ही राजीव शुक्ला जी साईं भक्त हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। महाराज, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। सनातन का सम्मान किसी का अपमान कर तो नहीं हो सकता। जी जी जी। तो मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं कि अगर कोई साईं बाबा को अगर भगवान मानता है तो मानता है, वो उसकी आस्था है। महाराज बोले आप। बाबा को अपने भगवान की मान्यता न मान करके यदि गुरु के रूप में या स्वामी के रूप में या आदर्श के रूप में अपन मानते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भगवान का तात्पर्य तो ये होता है कि बस भगवान ही है, लास्ट में अंत है, स्थिति है। तो वो स्थिति तो नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें शास्त्रों का अवलोकन यदि अपन करते हैं या कहीं कुछ अपन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो चीज तो बिल्कुल भी कहीं प्राप्त नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, एक आदर्श के रूप में या एक भावना के रूप में या अपनी जो है आस्था के रूप में यदि हम साईं बाबा का सम्मान करते हैं, कोई व्यक्ति भी, कोई भी व्यक्ति, तो वो एक स्वीकार्य स्थिति है। लेकिन महाराज, तो हम स्वीकार करते हैं। आप कह रहे हैं कि गुरु के रूप में हमारे ही शास्त्रों ने कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। तो देवता तुल्य अगर कोई हो गया तो वो तो पूजनीय है। हाँ, पूजनीय तो हम भी कह रहे हैं ना। मैं स्वयं भी जो है, यदि कोई बात आती है तो मैं स्वयं भी उपासक बनूंगा, मत्था टेकूंगा, मत्था नवाऊंगा। हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब जी थे, वो तो नर के रूप में आए थे, लेकिन आज पूरा सिख समुदाय जो है, सिख संप्रदाय जो है, सिख परंपरा है, उनको एक देवतुल्य मानती है, और है भी वो। तो इसमें इस प्रकार की कहीं कोई वो नहीं है। लेकिन ये है कि भगवान का जो स्वरूप भगवान है, तो भगवान के रूप में हमने मान करके यदि गुरु परंपरा में या सम्मान की परंपरा में या कोई व्यक्ति मानते हैं तो उसमें कहीं कोई वो विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सी बातें हैं ऐसी। तो हमने जब तक हनुमान भगवान को नहीं जाना था तब एक सामान्य रूप में थे, भगवान राम को नहीं माना था तब सामान्य थे, लेकिन राम जब आकर के अपनी स्थितियां स्पष्ट की, तो इसी प्रकार से साईं बाबा, अब जहां तक उनके खाद्य पदार्थ की बात आती है या उनके धर्म की बात आती है, तो ये बिल्कुल जो है एक इसको तह तक जाने की बात है। बात तो बहुत बड़ी आदरणीय माननीय उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत साहब ने भी इस विषय पर जो अपने मंतव्य दिया था कि वो बाली के पास में, लोग इस बात को भी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन प्रमाणित बात कह रहा हूं मैं कि बाली के आसपास का उनका जन्म स्थान बताया गया था। ऐसे भी कहीं कोई किंवदंती आती है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में जन्म हुआ था, कुछ कहते हैं कि साईं बाबा जो एक बारात के अंदर में आए थे, बच्चे के रूप में, फकीर के रूप में आए थे। अच्छा, अब फकीर का रूप तो ये होता है कि उन्होंने जो अपने
सिर के ऊपर में जो एक गमछा या जो कपड़ा बांधा था, उसके कारण उसको हम फकीर के रूप में जो है वो मान रहे हैं। तो ये खोज का विषय तो है, ये बहुत अच्छा मुद्दा जो आपने उठाया है आपने समाचार प्लस पेपर में। तो खोज का विषय तो होना चाहिए और बहुत बड़ी बातें नहीं है, तो 100 वर्ष के आसपास का इतिहास है, इसलिए आदरणीय इसके में चिंतन भी होना चाहिए, खोज भी होना चाहिए और एक अच्छा विषय है। और सनातन में इसमें कहीं कोई ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं आ रही है। हाँ, भगवान के मंदिर में या भगवान के बराबर जो है वो चीज बिल्कुल भी जो है नहीं हो, कतई लेकिन बर्दाश्त वाली बात हम मुझे नहीं। लग रहा है महाराज जी की एक एग्रेसिव अप्रोच अपनाई गई है। मैं बताता हूं कैसे, कि मंदिरों से मूर्तियों को हटाया जाना या उनको कपड़ों में ढक देना, ये भी आस्था पर चोट पहुंचाता है। मंदिर होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये अलग विषय है, जिसको मैं आगे टैकल करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे साथ साईं भक्त हैं राजीव शुक्ला जी, मैं उनको भी अब चर्चा में लेना चाहता हूं। राजीव जी, जी। जिस तरह के रिएक्शंस हैं, ऐसा माना जा रहा है कि जो साईं भक्त हैं वो दरअसल हिंदू नहीं हुए, इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश हो रही है। आप अपने आप को हिंदू मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ और पूरा भारद्वाज गोत्र हमारा है, लेकिन हमारे पूजा पाठ आस्था एक हमारा अपना व्यक्तिगत मैटर है। और जो शिरडी के मंदिर पे आवाज उठा रहे हैं वो उन्होंने कभी जाके वहां देखा नहीं है। वहां जाकर के सारा सिस्टम पूरा देखे, सवेरे से लेके शाम तक सब पूरा, सारे वहाँ ब्राह्मण पुजारी हैं, सब सनातन धर्म से होता है। और बाबा ने जब जन्म लिया था, बाबा जब थे तब उन्होंने समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी उनके लिए उसको दूर करने का प्रयास कर रहे थे। और नहीं, लेकिन राजीव जी थोड़ा सा मैं आपको टोक रहा हूं, हमारे जितने भी भगवान हैं उनके अवतरित होने की कहानियां हैं, उनके पैदा होने की कहानियां हैं, और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। साईं बाबा के बारे में कंफ्यूजन है, वो उन्होंने जन्म कहाँ लिया, वो हिंदू थे या नहीं थे, कहीं उन्होंने मुस्लिम परिवार में जन्म तो नहीं लिया था, चांद मियाँ उनका नाम था या नहीं था। अच्छा, ये बात भी सही है कि लंबा वक्त उन्होंने मस्जिद में बिताया है, तो हम उनको गुरु के तौर पर देख रहे हैं तो बात अलग है, पर अगर हम भगवान के तौर पर देख रहे हैं तो बात अलग हो जाएगी। हम उन्हें सदगुरु ही कहते हैं। जो गुरु पूर्णिमा होती है तो वहां पे लाखों करोड़ों आदमी उसी उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं। और अब अपनी अपनी श्रद्धा है, हम किसी मनुष्य को आज देखे 4 दिन बाद देखेगा मोदी को लोग भगवान कहना शुरू कर देंगे। आप देखते जाइएगा, नरेंद्र मोदी जी को भी इनके बाद लोग भगवान की तरह पूजा करेंगे, क्योंकि ये समाज का सुधारने का काम कर रहे हैं। और किसी को मानना या ना मानना ये मेरा अपना निजी विचार है। ठीक है। और रही बात मंदिरों की, तो जो ओरिजिनल साई डिवोटी हैं उन्होंने अपने पैसे से, अपने खर्चे से ही बाबा के मंदिर बनाए हैं। जो इन लोगों ने मंदिरों का क्या है ना राजीव भाई, देखिए मंदिरों का क्या है कि आप देखेंगे इसी देश में अमिताभ बच्चन के भी मंदिर बन गए, श्रीदेवी के भी मंदिर बन गए, सचिन तेंदुलकर के भी मंदिर बन गए, और वहां पर भी लोगों ने अपने अपने समझ से आरतियां बनाकर कर रहे हैं। संतोषी माता की सब लोग पूजा कर रहे थे। संतोषी माता का नाम किस किताब में लिखा हुआ बताइए आप दुर्गा सप्तशती में पढ़िए, माता के 108 नाम दिए हुए हैं, उसमें कहीं संतोषी माता का नाम दिया है। और एक जमाने में संतोषी माता का जिसको देखो हर कोई 16 शुक्रवार व्रत रख रहा था। लड़की की शादी नहीं हो रही, 16 शुक्रवार का व्रत रहो। शादी नहीं, मतलब हाई स्कूल इंटर में पास होना, 16 शुक्रवार का व्रत रहो। ठीक है, ठीक है। इंद्रेश कौशिक जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भी हैं और किसी परिचय का मोहताज नहीं है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महाराज स्वागत करता हूं मैं आपका, चरण स्पर्श। महाराज, इस पूरी बहस को आप किस रूप में देखते हैं, ये जानते हुए कि सनातन किसी के अपमान की इजाजत नहीं देता? जिस तरह से साईं बाबा के मंदिरों में मूर्तियों को ढका जा रहा है, उनके विसर्जन की बात की जा रही है, वो एक तरह से अपमान ही है। इंद्रेश जी महाराज। इंद्रेश जी महाराज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कौशिक जी महाराज, मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार मुझे उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। मेरी शायद आवाज इधर नहीं आ रही है, आपकी आवाज किसी कारणवश नहीं मिल पा रही है। इंद्रेश जी, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर, आपकी आवाजें बहुत कट-कट के आ रही हैं, अच्छा, समझ में अभी नहीं आ रहा था। इंद्रेश जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था आपसे कि सनातन किसी के भी अपमान की इजाजत नहीं देता। जिस तरह से साईं बाबा की मूर्तियों को ढका जा रहा है या हटाया जा रहा है या उनके विसर्जन की बात की जा रही है, उसमें सनातन का सम्मान कम से कम मुझे तो नजर नहीं आता, एक सनातन अनुयायी होने के नाते। देखिए, जहां तक मेरा अपना मानना है और मैंने सुना, अन्य कई वक्तव्यों को मैंने सुना है,
जहां तक साईं का लेना देना या साईं का सामंजस्य या साईं का जुड़ाव हमारे सनातन संस्कृति में किसी भी तरह का हो ही नहीं सकता। हमारे सनातन संस्कृति से उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। साईं एक शब्द है और साईं मुसलमानों में फकीरों के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारे सनातन धर्म में संत होते हैं, हमारे सनातन धर्म में सन्यासी होते हैं, तपस्वी होते हैं, योगी होते हैं, उसी प्रकार से मुस्लिमों में फकीर होते हैं। अब रही बात साईं भगवान है कि नहीं भगवान है, कोई कनेक्शन प्रॉब्लम आई है? कोई कनेक्शन प्रॉब्लम आई है, मैं टीम से कहूंगा एक बार फिर उनसे मुझे जोड़ने की कोशिश करें। गणेश जी महाराज, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी महाराज, साईं एक शब्द है। अच्छा महाराज, मैं आ रहा हूं आपके पास। इंद्रेश जी एक बार फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ इंद्रेश जी, आप कुछ कह रहे थे, उसको कंप्लीट कर लें। फिर मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि आप साउथ इंडिया में जाएंगे, दक्षिण भारत में जाएंगे, तो आपको बहुत से हिंदू साईं नाम के मिलेंगे। साईं राजू, इस तरह के बहुत से नाम हैं। इंद्रेश कौशिक जी महाराज, मैं जरा कट गया था, मैं जरा हट। हाँ जी सर। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दक्षिण भारत में आपको बहुत से हिंदू साईं नाम से मिलेंगे, जैसे साईं राजू, साईं भगत, ये आपको मिलेंगे। नहीं, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु सब जगह आपको मिलेंगे साउथ में। हाँ इंद्रेश जी। सर आपकी आवाजें मुझे क्लियर नहीं मिल पा रही, लेकिन मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। हाँ। जिस प्रकार से साईं को कुछ लोगों ने भगवान बना लिया, जिस प्रकार से साईं को कुछ लोगों ने भगवान समझ करके पूजना शुरू कर दिया, ये बहुत ही अनुचित है। अगर हमारे सनातन धर्म में, हमारे धर्म में वशिष्ठ को नहीं पूजा जा सकता। हमारा वो धर्म है जहां पर जाबाल, अंगिरा, वशिष्ठ, आत्रि, विश्वामित्र, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा हुए जिन्होंने सनातन के प्रति अपना योगदान दिया है। वशिष्ठ जिन्होंने भगवान श्री राम के कुलगुरु होने का दायित्व निभाया, और ऐसे वशिष्ठ जी जिन्होंने प्रभु श्री राम को मार्गदर्शन दिया लौकिक रीत पे और महाराज दशरथ का ज्ञानबोध कराया, उसके बाद भी कहीं पर वशिष्ठ का मंदिर नहीं है। हमारे यहाँ कहीं पर विश्वामित्र का मंदिर नहीं है, हमारे यहाँ कहीं पर जाबाल का मंदिर नहीं है, हमारे यहाँ कहीं पर अंगिरा, सुश्रुत, चरक का मंदिर नहीं है, तो साईं का मंदिर कैसे हो सकता है? यदि एक दृष्टि काल में प्रवेश करके देखें, अभी किसी ने कहा कि साईं भगवान है, नहीं, हम साईं को भगवान नहीं मानते, साईं को भगवान मान ही नहीं सकता। साईं पर क्या साईं बाबा को गुरु माना जा सकता है? और गुरु होने के नाते उन्हें गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वराय की कैटेगरी में रखा जाए? सर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही, मैं क्षमा चाहूंगा, आप क्या बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं एक बार अपनी टीम से कहूंगा कि इनसे कांटेक्ट करें और इनको दोबारा मेरे साथ जुड़वाएं। एक बार उन्हें ऐप से बाहर निकलकर वापस जुड़ने के लिए बोलिए, ताकि वो जैसे ही परमिशन दे देंगे ऐप में, तो वो उनको मेरी आवाज़ भी पहुंच रही होगी। तब तक गणेश जी महाराज, मेरा एक सवाल आपसे बहुत छोटा सा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मंदिर में स्थापित करना और मंदिर में पूजा करना, आरती करना, ये एक तरह से विशेषाधिकार है भक्तों का। साईं बाबा को भगवान माना जाए या न माना जाए, ये अलग बहस का विषय है। लेकिन अगर किसी में आस्था है, तो उसके विसर्जन की बात करना कहां तक तुक में आपको नजर आ रहा है? क्योंकि मैं तो ये भी देखता हूं कि ओम बना भी हमारे प्रदेश में पूजे जाते हैं, उनका भी मंदिर है। सर इस बीच में आप क्या बोले, मैं किसी कारणवश मैं क्षमा चाहता हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, या तो टीम से मैं दोबारा कनेक्ट हाँ जी, बिल्कुल आप दोबारा मुझसे कनेक्ट होइए। दिक्कत, बिल्कुल आप एक बार उस ऐप से निकलकर दोबारा मुझसे कनेक्ट होइए। आचार्य गणेश जी महाराज, आपसे मेरा सवाल था। हाँ जी। हाँ गणेश जी महाराज, मैं कह रहा हूं कि हमारे ही प्रदेश में ओम बना भी पूजे जाते हैं। जी है ना। मैं ये कह रहा हूं कि जब बाल मुकुंदाचार्य ये बता रहे हैं कि साईं बाबा मुस्लिम थे, वो मांस खाते थे, वो इंसान थे, इसलिए भगवान नहीं हो सकते। ओम बना भी इंसान थे, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों की आस्था उनसे जुड़ती चली गई। नहीं तो ओम बना तक अपन क्यों पहुंच रहे हैं? अपन स्वामी बाल मुकुंद महाराज साहब हैं, उनको भी अधिकांश लोग गुरु के रूप में मान्यता दे रखी है भी वो नहीं है, महाराज साहब नहीं है। और कल को उनकी फोटो तो जगह जगह लगी हुई है। कल को उनको कुछ लोग गुरु भगवान शब्दावली चल जाती है। ऐसा नहीं है कि सनातन ने तो सबको सम्मान दिया।
इसलिए यहाँ साईं बाबा के ऊपर में विवाद की जो स्थिति आई है, इसको इस प्रकार का जो है विभत्स स्वरूप नहीं बनाया जाए, इस पे चिंतन किया जाए और का ये विषय है कि कहां से थे इनका मूल। कोई बहुत लंबी बात नहीं है आदरणीय, ये 100 साल की बात है और 100 साल का सत्यापन किया जा सकता है। नहीं, लेकिन मंदिरों का क्या किया जाए? मेरी आवाज, क्योंकि हाँ बिल्कुल महाराज जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। मंदिरों का क्या किया जाए? मंदिर तो है, मूर्तियां तो है, और जैसे जैसे उस पर कार्रवाई होगी वैसे वैसे उसको साईं भक्त अपमान मानेंगे। बिल्कुल, जैसे जैसे उसमें काशी के मंदिरों की 14 मंदिरों की जो बात आई है, उसमें ऐसा आदरणीय कि बड़े गणेश मंदिर और पुरुषोत्तम मंदिर 3-4 नाम तो हमारे सामने आ चुके हैं। तो उनमें नामावली के हिसाब से जब बड़े गणेश मंदिर है तो उसमें साईं जी का स्थान की क्या आवश्यकता है? और जहां तक पुरुषोत्तम मंदिर के अंदर में, तो वहां क्या आवश्यकता थी? उन्होंने लोभ लालचवश किसी भक्तों ने या किसी ने बना लिया। तो अब उनको एक अच्छी बात ये आ रही है सनातन में कि उनको पर्दे से ढक करके उनका विसर्जित किया जा रहा है या उनको उतारा जा रहा है। अच्छा। बल्कि पिछले 2-3 साल पहले तो जो उनकी मूर्तियां तोड़ी गई थी, तो वो तो कम से कम एक बात, अच्छी बात ये आ रही है। इसलिए इसमें यही है कि उन मंदिरों में जो है जहां इनका स्थान था उनको सुरक्षित रख दिया जाए, अलग से रख दिया जाए और इनके अलग पूजा मान्यता की जाए, बस ये। ठीक है, मेरे साथ पूजा जी भी जुड़ चुकी हैं, वो भी एक साईं भक्त हैं। पूजा जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। पूजा जी, शास्त्रों में ये साफ साफ लिखा है कि मंदिर किनके हो सकते हैं। जिस मंदिर में देवता विराजमान है वहां पर ये शास्त्रों के हिसाब से माना जा रहा है कि साईं बाबा की मूर्ति नहीं लगाई जा सकती, उनको हटाया जा रहा है। लेकिन जो मंदिर साईं बाबा, इतना बड़ा परिवार मिटा दिया और काल नेमी ने छल किया, ब्राह्मण बनने का, सन्यासी बनने का, साधु बनने का, योगी बनने का, त्यागी बनने का, तपस्वी बनने का, हनुमान जी ने मार करके गिरा दिया। सर ये छलिया है और छलिया के रूप में आकर के छल और छद्म वेश का धारण करके कहीं पर भी बैठ करके द्वारिका की कहानी सुना सकते हैं, कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुना सकते हैं, कहीं पर भी माता राधा की कहानी सुना सकते हैं। और इनको माता संतोषी गलत लगेंगी और इनको साईं सत्य लगेंगे। कारण यही है कि जिनकी जहां तक सोच होते हैं उनको वहीं तक की बातें अच्छी लगती हैं। नहीं, लेकिन इंद्रेश जी महाराज मुझे एक बात बताइए, नहीं, इंद्रेश जी महाराज मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी की किसी व्यक्ति विशेष में आस्था है तो आस्था है, ये अधिकार उसको सनातन ही देता है कि वो किसी भी चीज में आस्था रख सकता है, किसी भी व्यक्ति में आस्था रख सकता है। उस लिहाज से तो ये ठीक ही कर रहे हैं। और दूसरा, ये तो ये कह ही नहीं रहे कि हम हिंदू नहीं है, ये हिंदू होते हुए किसी पर आस्था रख रहे हैं, ये अधिकार भी उनको मिला हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक बात समझाने का प्रयास करूंगा। ये उनमें आस्था रख रहे, अच्छी बात है। हमारे वेद कहते हैं कि स्वाधर्म में भयावह, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठकर है दूसरे के धर्म के सामने मत्था टेकने से। ये उनमें आस्था कर रहे हैं, ये बात सही है। ये हिंदू होकर के उनमें आस्था कर रहे हैं, ये बात भी सही है। लेकिन ये ढकोसला जो पीट रहे हैं कि साईं हिंदू थे, ये गलत है, इसका प्रमाण इनके पास में। ठीक है राजीव शुक्ला जी, ये देखिए क्या है कि जितने भी लेख मिलते हैं या जितनी भी बातें मिलती हैं उसमें कुछ भी कंफर्मेशन के साथ नहीं है कि साईं बाबा ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे या मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। इस पर आप क्या कहेंगे राजीव भाई? भाई साहब, आप जाके महाराष्ट्र में जो उनका गजट है उसमें सब चीजें डॉक्यूमेंटली अवेलेबल है। और आज की तारीख में बाबा खाली हिंदुस्तान नहीं, इतने विदेशों में कहां तक, तो आपके हिसाब से उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया या मुस्लिम परिवार में जन्म लिया? आपके हिसाब से उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया या मुस्लिम परिवार में जन्म लिया? नहीं, उसका एग्जैक्ट कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जो वहां पे गतिविधियां आजकल होती हैं शिरडी में, सब सनातन के तरीके से होती। बगल में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर बना हुआ है और ये वही लोग हैं जो वहां कभी गए नहीं है या उनको बाबा लेकिन एग्जैक्ट प्रमाण देखिए, मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं। पूजा जी, मैं आपसे भी कह रहा हूं कि जैसे भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान गणेश हो, प्रभु, हमें सबके जन्म के बारे में स्पष्ट पता है, हमें सबके जन्म के बारे में स्पष्ट पता है। हमें साईं बाबा के बारे में बहुत सी बातें नहीं पता है, ये बात तो सच है। उनको भगवान कहा जाता है और वो सदगुरु हैं और वो सतयुग की बात हुई, कलयुग है। ठीक है गणेश जी महाराज, मैं आपसे चाहता हूं आप थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव दें। गणेश जी महाराज, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें? ये है कि जिस प्रकार से साईं बाबा का सबसे प्रमुख स्लोगन ये है कि सबका मालिक एक, ये साईं बाबा का स्वयं का वक्तव्य है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं,
आज भी ये तमाम साईं भक्त हैं इसमें सदगुरुदेव का नाम लेकर के उनकी आस्था उनको उनका सम्मान करते हैं। तो अब मेरा ये कहना है, मानना नहीं है, मानना तो आप खुद भी अकेले कुछ भी मान लीजिए, कहना ये है, मेरा निवेदन ही है सभी से, समग्र व्यवस्थाओं से यह है कि इस विषय पर हमको खोजबीन की नितांत आवश्यकता है। यदि सनातन परंपरा में, जैसा ये बहन कह रहे, ये भाई साहब कह रहे, ब्राह्मण परिवार से यदि थे या है तो इस चीज को हम कर सकते हैं। और यदि वो मुस्लिम परिवार से थे तो उनको एक पीर के रूप में, एक फकीर के रूप में यदि प्रतिष्ठापित करके कोई व्यक्ति विशेष अपनी सम्मान देते हैं तो सद्भावना देते रहे। लेकिन भगवान के मंदिर में जो है बराबर बैठ करके हम उनका जो है पूर्णतः उस भावनाओं को जो हम वो स्वीकार्य भावना नहीं। मेरे पास अब दो ही तो सवाल बचे हैं जो मैं पूछना चाहता हूं। मैं एक पूजा जी से पूछूंगा और एक इंद्रेश जी से पूछूंगा, उसके बाद मैं इस चर्चा को खत्म करूंगा। पूजा जी, मेरा पहला सवाल आपसे सिंपली ये है कि पूजा करने वाले पूजा करेंगे, आरती करने वाले आरती करेंगे, लेकिन क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि साईं बाबा के बारे में और स्टडीज हों और भी चीजें निकाली जाएं? जैसा कि ये सब लोग जो बाबा के विरुद्ध बोल रहे हैं, अगर मैं तो ये कहना चाहूंगी जिसको पूजा करनी है करे, जिसको आरती करनी है करे, जो जैसा चल रहा है, अगर इनको ज्यादा जानने की आवश्यकता है तो ये जाके वहाँ शिरडी में देख सकते हैं पहली बात तो, क्योंकि वहां पे जो पूजा आरती सेवा बाबा की होती है पूरी हिंदू परंपरा के अनुसार ही होती है। तो पहले जिसके अगर ये बोल रहे हैं तो इनको उनके बारे में गहरे से जानना चाहिए ना, फिर परंपरा में बोले। आप देखेंगे संस्कृत से ज्यादा मराठी शब्दों की अधिकता है उनकी आरती में। जब हिंदुइज्म बना था, जब सनातन बना था, तब संस्कृत की भाषा का इस्तेमाल होता था, मराठी भाषा का नहीं। साईं बाबा की सारी आरतियां में मराठी भाषी शब्दों की अधिकता है। तो वहीं के रहने वाले मराठी क्षेत्र में थे इस वजह से है, बाकी उनकी आरती में एक पूरा का पूरा जो पार्ट है वो बाबा के इंडिपेंडेंट बने हुए हैं, वो इस तरह की बातों के दायरे में नहीं है। आप इस पूरे विवाद को किस तरह से देखती हैं? सबसे पहले तो जय साई राम। मैं ये कहना चाहूंगी कि सनातन धर्म कभी भी किसी भी इंसान का अपमान करना भी नहीं सिखाता है। हाँ। तो जहाँ बात साईं बाबा की है वो ना कि आप वो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, ठीक है, मानते हो भगवान नहीं हो, क्योंकि बहुत बड़े संत हैं और संत तो भगवान से भी बड़े होते हैं और भगवान स्वयं संतों को पूजते हैं। तो यहाँ पे तो जो लोग उनको अपमान कर रहे हैं, मंदिर हटाने की बात कह रहे हैं, हो सकता है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, क्योंकि कभी भी किसी संत का अपमान करना ये भगवान खुद बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लोगों को ऐसा लगता है कि वो ऐसा करके कुछ कर सकते हैं। जैसे आज तो मोदी जी है, बहुत बड़े बड़े संत है जो शिरडी जाते हैं, तो मतलब कि इन लोगों को उनका भी सपोर्ट करना छोड़ देना चाहिए, उनको मानना ही नहीं चाहिए। जब उन्होंने राम मंदिर बनवाया तब इन लोगों ने सपोर्ट क्यों किया? नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो तो शिरडी भी जाते हैं, तो बाबा को भी मानते हैं, क्यों किया उन्होंने सपोर्ट? नहीं करना चाहिए था ना इनको सपोर्ट। और जैसा कि बाल मुकुंदाचार्य जी कह रहे हैं, ये पहले इनका नाम संजय शर्मा है, ये पहले बहुत बड़े मॉडल थे, मॉडलिंग करते थे, जो भी थे। आज उनको एक जैसे तैसे जनता ने एक सौभाग्य दिया है कि वो एक जनता में आके एक अच्छा काम करे, लोगों को सही राह दिखाए, तो वो तो गलत राह दिखा रहे हैं। और ऐसा करेंगे तो आने वाले टाइम पे वो तो बीजेपी से लोगों को खुद के नहीं, लेकिन मैं पहले भी कह रहा था पूजा जी कि जैसे जितने भी देवता हैं, या तो उनके अवतरित होने की एक पूरी कहानी है, हमें सब कुछ उसके बारे में पता है, या फिर जितने भी भगवान हैं वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, किसके अवतार हैं, इसके बारे में हमें सब पता है। पर हमें साईं बाबा के बारे में अभी भी कंफर्म तरीके से कुछ नहीं पता है। साईं बाबा स्वयं एक ब्राह्मण परिवार से हैं, उनके गुरु उनके जो खुद के गुरु थे वो भी ब्राह्मण परिवार से हैं। मुस्लिम परिवार से उनका बैकग्राउंड बताया जा रहा है, कई जगहों पर ये लिखा हुआ है कि शायद उनका नाम चांद मियां था। नहीं, उनका नाम चांद मियां नहीं था, उनका नाम, वो हिंदू परिवार से ही है और ब्राह्मण परिवार से रहे हैं। इवन उनके जो गुरु हैं वो भी ब्राह्मण ही रहे हैं। और लोगों को अगर किसी के बारे में, हम तो इंसान के बारे में भी जब तक नहीं जानते तो गलत नहीं कह सकते। तो ये लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है, जो इतने बड़े संत को नहीं जानते, उनके लिए पहले ही उनके खिलाफ बोल रहे हैं वो यवन है। अगर ऐसे इनकी सोच है तो बहुत गलत है। ठीक है राजीव जी, मैं एक बार फिर अगर भगवान के घर में, अगर भगवान के घर में पैदा भी हुए हैं, अगर भगवान के घर में पैदा भी हो तो उसका प्रमाण तो दीजिए आप ना। हाँ, राजीव शुक्ला जी, मेरा आपसे सवाल है। राजीव शुक्ला जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने जो संतोषी माँ के बारे में कहा वो एक विवादित टिप्पणी हो सकती है जो आप कह रहे हैं, पर संतोषी माता का कंपैरिजन साईं बाबा से नहीं किया जा सकता। हमें पता है संतोषी माता कैसे अवतरित हुई। ये कह रहा हूं कि हमारे समाज में लोग मानते आए हैं, जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि इनका कहीं चर्चा नहीं है, तो उनको भी मान सम्मान मिला कि नहीं मिला, मेरा ये कहने का मतलब है। और आज की तारीख में आपके अपने ऊपर है, आप किसको भगवान मानते हो, किसको गुरु मानते हो, किसको नहीं मानते हो, वो आपके अपने निजी विचार हैं। और जो बाकी मंदिरों में जो लोगों ने बाबा की मूर्तियां रखी हैं, नो डाउट
वो उन्होंने सिर्फ पैसे बनाने के लिए रखे हैं, और जो ओरिजिनल साई डिवोटी हैं उन्होंने अपने खर्चे से अपने प्लॉट लेकर के अपने मंदिर बनाए हैं और वहां केवल बाबा की ही पूजा होती है। ठीक है इंद्रेश कौशिक जी महाराज, मुझे एक बात समझाइए, अगर साईं बाबा का सेपरेट कोई मंदिर बना हुआ है, अलग कोई मंदिर बना हुआ है, तो क्या वो भी गलत है? उस पर क्या होना चाहिए? अच्छा, हम किसी संत का अपमान तो नहीं कर सकते, हम किसी फकीर का अपमान तो नहीं कर सकते, किसी के अपमान में सनातन का सम्मान तो छिपा है नहीं। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, कभी भी हमारे सनातन संस्कृति में किसी भी पद्धति प्रणाली में आप जाइएगा तो परंपरागत तरीके से आप पाएंगे कि भगवान का मंदिर कहीं भी सेपरेट रूप से नहीं बनता। भगवान कभी अकेले नहीं रहता, भगवान का मंदिर कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता। इसीलिए मैं कहता हूं ये इनके पास में ना तो साईं भगवान है ये बताने का कोई ठोस प्रमाण है, ना तो साईं वास्तव में कोई संत है, कोई सन्यासी ये बताने का कोई ठोस प्रमाण है। अभी किसी ने कहा, हमारी बहन जी कह रही थी कि साईं ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। आप ऐसे कैसे किसी ब्राह्मण के ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया? ब्राह्मण आपको फ्री में मिल गया क्या? ऐसा ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया कैसे कह सकते हैं? क्या प्रमाण आपके पास में? आपने कहा कि भगवान पैदा नहीं, लेकिन प्रमाण तो हमारे पास भी नहीं है ना जितने भी इंद्रेश जी, महाराज जी, प्रमाण तो हमारे पास भी नहीं है कि वो मुस्लिम परिवार में ही पैदा हुए थे और मांस ही खाते थे। वो मस्जिद में रहकर भी द्वारका की कहानियां सुनाते थे। मैं मांस खाने की बात नहीं कर रहा हूं सर। हमारे रामचरितमानस में सुनिएगा, मैंने आपकी बात को सुनी, आप मेरी बात को सुनिएगा। हमारे रामचरितमानस में एक राक्षस हुआ और उस राक्षस का नाम था कालनेमी, और उस कालनेमी नामक राक्षस को हनुमान जी ने मार करके गिरा दिया था। बाबा जी ने लिखा था कि उघरई अंत न होई निबाहु काल नेम जिमे रावण राहु। तीन ने छल किया था, रावण ने, कालनेमी ने, राहु ने छल किया, भगवान के चक्र सुदर्शन ने काट करके गिराया। रावण ने छल किया, सन्यासी के वेश में जाकर के माता जानकी का हरण किया। प्रभु श्री राम ने समुद्र को पार करके रावण को मार करके गिरा दिया। रहा नकुल को रोवन हारा यकलक पुत्र शवालक नाती। पूरा संस्कृत में भी है, आप पाठ उठा के देखेंगे तो उसके अंदर साहिब महिम स्तोत्र में वो पूरा संस्कृत में ही है। नहीं, अब ऐसा यही बात साईं दिगंबरा, इसमें आप अगर देखेंगे तो ये अधिकतर मराठी शब्द हैं। हाँ, तो वो मराठी शब्द है क्योंकि वो उस क्षेत्र के रहने वाले थे, लेकिन ये और ये हर भाषा में है। इनको अगर इतना जानना है तो पहले ये साइंस सचित उठा के देखे और बाबा के बारे में गहराई से जाने, उसके बाद उनके खिलाफ बोले। ठीक है महाराज, आपको जोड़ रहे थे गणेश जी महाराज, आपको जोड़ रहे हैं, आप जोड़ लें, फिर मैं इंद्रेश जी से पूछूंगा। मेरा कहना यह है कि जब से वो शिरडी बाबा के, साईं बाबा का जो गाना फिल्मिस्तान में, उससे पहले भी थे बाबा। मैं स्वयं वहां गया हुआ हूं तो बाबा छोटे स्वरूप में थे। जिस प्रकार से हमारे खाटू श्याम जी आज के 20-30-40 साल पहले छोटे स्वरूप में थे, लेकिन आज पूरा भारत में आ रहा है कि किसी प्रकार से साईं बाबा के यहाँ आज लाखों लाख भक्त हैं। तो उसमें मानना और गुरु के रूप में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन खोज का विषय तो आदरणीय ही है, नितांत है। इसको तो, इससे तो मैं भी सहमत हूँ। ठीक है इंद्रेश कौशिक जी महाराज, मेरा अंतिम सवाल है आपसे। देश भर में साईं बाबा के मंदिर हैं और इंडिपेंडेंट मंदिर हैं, जहां पर साईं बाबा की मूर्तियां हैं, जहां पर आरतियां होती हैं, सुबह की, दोपहर की, शाम की और रात्रिकालीन आरतियां होती हैं, प्रसादी बांटी जाती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इस पूजा से, इन मंदिरों से सनातन खतरे में है क्या? और अगर सनातन इससे खतरे में नहीं है तो फिर हम एग्रेसिव रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? जी नहीं, इससे सनातन बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। इवन जो लोग, अगर लोग बोलते हैं, इंद्रेश कौशिक जी महाराज से मेरा सवाल था। जी इंद्रेश जी। जी सर, ये बोलने बिल्कुल भी नहीं देंगे इस नाते, क्योंकि इनको पता है कि सत्य धीरे धीरे करके उजागर हो रहा है। सनातन में इसके लिए कोई खतरा नहीं, क्योंकि हमारा सनातन अपने आप में इतना विराट, इतना अकाट्य है कि अगल बगल के आने जाने वाले हवाओं से हमारे सनातन पे कोई खतरा आने वाला नहीं है। लेकिन एक बात मैं पूछता हूं, हमारे सनातन संस्कृति में रावण जैसा प्रकांड विद्वान शायद कि कोई होगा। रावण के द्वारा शिवतांडव स्तोत्र की रचना की गई। रावण ने जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबिता भुजंग तुंग मालिकम, रावण ने शिवतांडव स्तोत्र लिख दिया। रावण बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा बुद्धिजीवी था, शिव का परम भक्त था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि रावण ने अपराध किया है और उसके बाद परम भक्त था, विद्वान था, इस नाते हम रावण की पूजा करें। रावण परम तपस्वी था, इस नाते हम रावण की पूजा करें? नहीं, हमें इनसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये बार बार सिद्ध करना कि साईं हिंदू भगवान है, साईं हिंदू के घर में पैदा हुए हैं, साईं ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं, हमें केवल इस बात से खतरा है। इस झकोसले को ये लोग बंद करें और इस सत्य को स्वीकारें, इस बात को माने कि साईं मुसलमान एक फकीर है, साईं मुस्लिम चाहे उनको गुरु माना जाए, मुसलमान। ये पता कीजिए ना कि वो मुसलमान थे या हिंदू थे, पहले आप ये पता कीजिए ना। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपके पास में क्या प्रमाण है? आपके पास में
आपके आप पास एक में बात क्या बताइए, प्रमाण है? अगर आपको आज साईं बाबा का टॉपिक मिला है कि जहाँ पे बेंगलोर में जहाँ वहाँ पे भगवान के मंदिर जलाए जा रहे हैं, वहाँ पे पूरी जगन्नाथपुरी के मंदिर जलाए जा रहे हैं, माता जी के मंदिर जलाए जा रहे हैं, वहाँ के लिए आप लोगों के पास आवाज नहीं उठी? आप लोगों की हमारे यहाँ हमारे सनातन संस्कृति में हमारे सनातन संस्कृति में राम पैदा हुए दशरथ के घर में ये प्रमाण है, कृष्ण पैदा हुए यशोदा के घर में ये प्रमाण है, हमारे यहाँ कल्कि का अवतार होने वाला संबल में ये प्रमाण है। आपके पास में क्या प्रमाण है? साईं का क्या प्रमाण है? ठीक है, ठीक है। देखिए, इस धर्म संसद का अंत तो किसी निष्कर्ष के साथ नहीं हो पा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्त्रोत पढ़ने नहीं जाऊंगा, नहीं मैडम, मैं साईं के स्त्रोत को पढ़ने नहीं जाऊंगा, हमें अपने राम स्त्रोत को पढ़ने से छुट्टी नहीं है। आप लोग ढकोसले को बंद करिए ना कि ब्राह्मण के घर में आए। ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूं कि इस धर्म संसद का कोई अंतिम निष्कर्ष आज तो नहीं निकल सकता, लेकिन ये एक बहस की शुरुआत है। मेरे ख्याल से ये बहस अभी और भी दिनों में और अलग रूप में सामने आने वाली है। लेकिन तब तक बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।